नमस्कार बच्चों। सुंदर दास जी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे काल के संबंध में व्यक्त किए गए उनके विचार। जैसा आप जानते हैं, सभी भक्त और संत कवियों ने इस संसार को क्षणभंगुर बताते हुए इसकी नश्वरता की ओर संकेत किया है और मनुष्य को यह उपदेश दिया है कि सही समय पर चेत जाए और प्रभु की भक्ति करना प्रारंभ करे। छठा पद देखिए बच्चों, इसका शीर्षक इन्होंने दिया है काल की विकरालता। मंदिर महल विलायत है, गज ऊंट दमामा दिल एक दो हैं, तातहु मात तिया सुत बांधव, देख धूफामर होत बिछो है। और वे कहते हैं कि मंदिर महल विलायत है, यह जो मंदिर अर्थात ऊंचे ऊंचे भवन तूने बना रखे हैं, महल, ये सब विलायत है, विलुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे एक दिन। गज ऊंट दमामा दिन एक दो है, हाथी और घोड़े की संपत्तियां जो तेरे पास हैं वो भी एक दो दिन की हैं। एक दो दिन से यहाँ आशय है, कुछ ही दिनों की हैं। जब तक कि तेरा यहाँ जीवन है ये सब तभी तक के लिए है। तातहु मात तिया सुत बांधव, देख धूपामर होत बिछो है। तात अर्थात पिता, माता, ती अर्थात पत्नी, सुत अर्थात पुत्र और बांधव जितने भी तेरे बंधु बांधव हैं, प्रेमी हैं, परिजन हैं। देख धूपामर होत बिछो है। हे पामर, पामर का अर्थ वैसे नीच होता है, यहाँ आप मूर्ख अर्थ कर सकते हैं कि हे मूर्ख, ये सब कुछ ही दिनों के बाद तेरे से बिछुड़ जाएंगे, या तू इन सब से एक एक करके बिछुड़ जाएगा या एक दिन बिछुड़ जाएगा। झूठ प्रपंच सुराच रहो सठ, काठ की पूतरी जो कपि मोहे। कि झूठ प्रपंच सुराच रहो सठ, हे मूर्ख, तूने बड़े प्रपंच पूर्वक झूठ फैला रखा है। अर्थात और वह झूठ किस प्रकार का है? काठ की पूतरी जो कपि मोहे, जिस प्रकार से मूर्ख बंदर कठपुतली पर मोहित होता है, वैसे ही तू भी इस झूठे और प्रपंचमय संसार पर मोहित है। मेरी ही मेरी कहे नित सुंदर, आंख लगे कही कौन को है। सुंदर दास कहते हैं कि रात दिन तू एक ही बात कहता है, मेरी ही मेरी, जो कुछ है वो मेरा है, मेरा है, ऐसा कहता रहता है नित्य। आंख ही लगे कही कौन को है, जिस दिन तेरी आंख लग जाएगी, अर्थात जिस दिन तेरी आंखें बंद हो जाएंगी, जिस दिन तू इस संसार का त्याग कर देगा, कहीं कौन को है, उस दिन हे मूर्ख भला कौन किसका है। इस प्रकार से बच्चों, इस पद में इन्होंने यह कहा है कि जब तक जीवन है तभी तक ये सारे सांसारिक सुख हैं। जिस दिन काल आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, उस दिन सभी चीजों को छोड़ करके तुझे जाना है। इसीलिए समय पर सचेत हो जा और ईश्वर से अपनी भक्ति लगा ले। अगला पद देखिए बच्चों, सातवां पद। क्या यह देह जराई के छार, किया है। क्या यह देह जमी मही गाड़ी, दिया है। क्या यह देह रहे दिन चार, जिया है। सुंदर काल अचानक आई, लिया है। सुंदर दास कहते हैं कि काल अचानक आता है और जिस दिन वो आता है उस दिन तुझे यहाँ से लेकर के चला जाता है। उसके बाद यह देह जराई के छार, किया है। उस दिन के बाद यह देह तेरी जला करके क्षार कर दी जाएगी, राख कर दी जाएगी। क्या यह देह जमी मही गाड़ी, अथवा इस देह को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। क्या यह देह रहे दिन चार, अथवा यह 4 दिन रहेगी और 4 दिन ही तू जिंदा रह पाएगा। जिस दिन यह काल अचानक आएगा उस दिन तुझे यहाँ से लेकर के चला जाएगा। और इस प्रकार से इन्होंने इस पद में यह संकेत किया है कि जिस दिन काल आएगा उसके पश्चात इस मिट्टी हो चुकी देह को
मिट्टी को ही समर्पित कर दिया जाएगा। देह स्नेह न छाड़त है नर, जानत है थिर है यह देहा, छीजत जाय घटे दिन ही दिन, दिसत है घट को नित छी। कवि कहते हैं कि जिस दिन से मनुष्य जन्म लेता है उस दिन के बाद से उसकी यह देह नित्य प्रति घटती रहती है। देह स्नेह न छाड़त है नर, मनुष्य जो है इस देह से प्रेम करना नहीं छोड़ता है। देह स्नेह, इस देह से प्रेम करना नहीं छोड़ता है। जानत है थिर है यह देहा, तू जानता भी है कि यह देह तेरी कितनी स्थिर है। छीजत जाई घटे दिन ही दिन, दिनों दिन घटती है और छीजती जाती है, कमजोर होती जाती है। दिसत है घट को नित छेहा, और यह जो शरीर रूपी घट है यह नित्य प्रति घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। काल अचानक आए गह कर, किसी दिन काल अचानक आएगा, गह कर और तेरा हाथ पकड़ ले जाएगा। ढाई गिराई करे तनु घेहा, ढाई गिराई, उस दिन तेरा देह जो है उसको ढहा करके गिरा देगा, नष्ट कर देगा, और खेह अर्थात धूल में तेरी यह देह मिल जाएगी। सुंदर अब यह निहचय धरी, एक निरंजन सु करिनीहा। इसीलिए सुंदरदास कहते हैं कि अब यह निश्चय, निश्चय यानी निश्चय कर ले कि हे मन, यह निश्चय कर ले कि एक दिन तुझे मृत्यु की ओर बढ़ना ही है। तो एक निरंजन सो करिनीहा, तो तू उस एक निरंजन से, उस ब्रह्म से स्नेह कर ले और इस देह से अपने प्रेम को छोड़ दे। सोई रहो कहाँ गाफिल है करी, सो सिर ऊपर काल दहारे, धामस धूमस लागी रहो सठ, आई अचानक तो ही पछारे। पुनः इस पद में भी उन्होंने वही बात कही है जो ऊपर कहते आए हैं। सोई रहो कहाँ गाफिल है करी, हे मनुष्य अभी तक तू सोई रहो, सो रहा है, गाफिल है और गफलत में डूबा हुआ है। अरबी शब्द है बच्चों गाफिल, इसका अर्थ है गफलत में डूबना, असावधान रहना, भ्रम में रहना। सोई रहो कहाँ गाफिल है करी, किस गफलत में पड़कर हे मनुष्य तू सो रहा है। तो सिर ऊपर काल दहाड़े, तुझे पता भी है कि तेरे सिर के ऊपर काल दहाड़ रहा है। धामस धूमस लागी रहो सठ, हे दुष्ट, सठ यानी दुष्ट, हे दुष्ट, ये जो तू धाम धूम में लगा हुआ है, धूमधाम से अपना जीवन जीने में लगा हुआ है, आई अचानक तो ही पछारे, किसी भी दिन अचानक वह काल आएगा और तुझे पछाड़ डालेगा। ज्यों वन में मृग कूदत फांदत, जिस प्रकार से वन में हिरण कूदता फांदता रहता है और एक दिन ऐसा आता है, चित्र गले नख सु उर फारे, कि शेर अपने नाखून से उसके वक्ष स्थल को आकर के फाड़ देता है और उसका शिकार कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से काल अचानक आएगा और तेरा शिकार कर लेगा। सुंदर काल डरे तिनके डर, जिनके डर ता प्रभु को क्यों न संभारे। सुंदर दास कहते हैं कि जिस प्रभु से स्वयं काल डरता है, मृत्यु डरती है, हे मनुष्य उसी प्रभु को तू क्यों याद नहीं करता है। संभारे से आशय है क्यों याद नहीं करता है। अभी तक आपने जितने भी पद पढ़े बच्चों, उन सब में शांत रस है और शांत रस के अनुकूल ही इसमें प्रसाद गुण भी हमें देखने को मिलता है। सुंदरदास जी की भाषा बड़ी स्पष्ट है और सरल है, भाव के अनुकूल है, प्रवाहपूर्ण है, और यद्यपि इसमें हिंदी ही ज्यादातर काम में आई है, लेकिन कहीं कहीं जैसे आपने अभी पढ़ा गाफिल, कहीं कहीं इस प्रकार से अरबी शब्द भी देखने को मिलते हैं या विदेशी भाषा के शब्द भी देखने को मिल जाते हैं। कहीं कहीं इसमें मुहावरे भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपने पहले एक पद पढ़ा था,
जिसमें इन्होंने आंख लगने की बात कही है। आंख ही लगे कहीं कौन को है, छठे पद में आपने पढ़ा था। तो आंख ही लगे एक मुहावरा है बच्चों। आंख लगने का अर्थ है मृत्यु हो जाना। इस प्रकार से इनकी सरल सुंदर प्रांजल भाषा में कहीं कहीं विदेशी भाषा के शब्द भी मिल जाते हैं और कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार, प्रवाह के अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी देखने को मिल जाता है।